हमेशा किसी भी छात्र आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, आज आप न्यायालय के शरण में आए हैं। आज आपको सोनाहातू थाने में जो कांड संख्या 61 2024 था, उसके मामले आज आपको बेल मिली है। आज जी, सोनाहातू थाना कांड संख्या 61-24 में गैर जमानती वारंट निकला हुआ था। मेरा घर पुलिस के दल भी इससे पहले पहुंच चुकी थी और चूँकि गिरफ्तारी का मेरा इधर से निर्देश था, तो हम न्यायालय के शरण में आए और अंततः आज न्याय की जीत होती है, संविधान की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। कहा ही गया है सत्यमेव जयते। अब मान के चलिए कि हम लोग को लगातार कभी होटवार जेल का सफ़र करना पड़ता है, कभी कोर्ट कचहरी का सफ़र करना पड़ता है, तो कभी यहाँ वहाँ हमेशा थाना पुलिस का चक्कर काटना पड़ता है। तो ये जो चक्कर काटना पड़ रहा है, ये कोई हम कहीं चोरी नहीं किए हैं, कहीं डकैती नहीं किए हैं, कहीं मारपीट नहीं किए हैं। ये जो हमको चक्कर काटना पड़ रहा है, ये जनता के आवाज़ उठाने में, जनता के लड़ाई लड़ने में, राज्य के हित में नीति कानून बनाने में, यहाँ के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में, और जो भी हो सच्चाई के राह पे जो भी हमको आज झेलना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी न्यायालय का जेल का जो सफ़र देखना पड़ रहा है, ये सब स्वीकार है। क्योंकि सच्चाई के राह पे जो भी चलता है जनता के हित के लिए, उनको ये सब झेलना स्वाभाविक है। देखिए, इससे पहले भगत सिंह को ऐसे ही दौर से गुजरना पड़ा है, भगवान बिरसा मुंडा को ऐसे ही दौर से गुजरना पड़ा है, तमाम जितने भी क्रांतिकारी जितना भी है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, सभी इसी तरीके से क्रांति करते थे, आंदोलन करते थे, जनता का लड़ाई लड़ते थे। उनका तरह तरह का साजिश षड्यंत्र से फंसाने का प्रयास किया जाता था। चूँकि एक गिरोह, जो एक वर्ग है, हम लोग जो लगातार कभी बालू के विरोध, कभी अवैध पत्थर के विरोध, कभी अवैध कोयला के विरोध, तो कभी गलत तरीके से जमीन रजिस्ट्री के विरोध, तो कभी सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए, कभी यहाँ के नौकरी नियुक्ति के विरुद्ध, तो कभी पेपर लीक के विरुद्ध हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं। तो एक जो सिंडिकेट है, जो राज्य को बर्बाद करना चाहता है, जो लूटना चाहता है, उन लोग का दिक्कत हो रहा है। और उसमें जो संरक्षण देने वाले, जो इससे पहले के तमाम जो भी सफ़ेद पोश हैं, वो लोग जो कभी आवाज़ नहीं उठाए आज तक, तो आज जो बड़े बड़े टाइटल बनता है कि 20 वर्षों से जो बीजेपी, आज कांग्रेस जेएमएम ने नहीं कर पाया, वो देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो चुटकी में कर ले रहा है। आज जो है कि जहाँ पे लड़ रहा है, वहाँ पे इनका एक अलग असर, इंड रिजल्ट, परिणाम देखने को मिलता है हम लोग का आंदोलन में। तो यही सब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इससे कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, खोद खोद के पुराने से पुराने, जहाँ देख रहे हैं कि कुछ जहाँ फंसाया जाए, जहाँ से इसको दबाया जाए, जहाँ से इसका आवाज़ को कुचला जाए, तो एक वर्ग सिंडिकेट वर्ग मेरे पीछे लगे हुए हैं। देखिए, 2024 का मेरा पुराना केस है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मामला भी नहीं था, मामूली सा मामला है, लेकिन देख रहे हैं कि उसमें मेरा गैर जमानती वारंट जारी हो गया, उसमें मेरा जो है कि गिरफ्तारी के लिए हमको खोजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसको कुछ दिन अगर हम जेल में डाल देंगे गिरफ्तार करके, तो इनके साथी सहयोगी जो हैं लोग डर जाएंगे, इन लोग जो है कि भयभीत हो जाएंगे, तो धीरे धीरे इन लोग का एकता टूट जाएगा, इन लोग का टीम टूट जाएगा। तो ये लोग लड़ाई को आगे लड़ने में अगर पीछे हट जाएंगे, तो हम लोग का लूट का जारी रहेगा। हम लोग अपना भ्रष्टाचारी जो कर रहे हैं, वो अपना हम लोग को आज़ाद होकर के लूटते रहेंगे। यही मंशा के साथ हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हमको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम राज्यवासियों से यही कहेंगे कि हो सके, अभी तो देवेंद्र नाथ महतो को कोर्ट कचहरी दौड़ाया जा रहा है, न्यायालय दौड़ाया जा रहा है, थाना दौड़ाया जा रहा है, हटवार में डालने का प्रयास किया जा रहा है। कल गोली भी देवेंद्र नाथ महतो को मारा जा सकता है, देवेंद्र नाथ महतो को किसी चीज़ में फंसाया जा सकता है, एक्सीडेंटल डेथ किया जा सकता है, उसको जो है कि तरह तरह का जो है कि साजिश षड्यंत्र के तहत बड़ा चीज़ में फंसाया जा सकता है। तो हम यही कह के जा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमको मार दे, फंसा दे, हमको मिट्टी में मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये राज्य का लड़ाई लड़ने में हम तो डरेंगे नहीं, हम हमेशा लड़ेंगे, निडरता से लड़ेंगे और जोर शोर से लड़ेंगे। ये मेरा एक रास्ता है और इस रास्ता पे हम हमेशा चलेंगे। और राज्यवासियों से भी यही कहेंगे कि एकता बनाए रखें, लोगों को दिग्भ्रमित में न जाए। तरह तरह का झूठा न्यूज भी लंत फंत फैलाता है इधर उधर, तो सबसे बच के रहे, झूठा न्यूज से दिग्भ्रमित होने से, और एकजुटता होकर बने रहे। चूँकि हम लोग बहुत मुश्किल से इस लड़ाई को हम लोग तैयार किए हैं, बहुत हिम्मत से इस लड़ाई को तैयार किए हैं। इस लड़ाई को तैयार करने में मेरे बदन पे बहुत लाठी खाना पड़ा है, बहुत मेरे ऊपर धारा मुकदमा लेना पड़ा है, तब जा कर के आज
इस राज्य के लोग एकजुट हुए हैं। अब इसमें बहुत लोग का हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना हमको शोषण किया जा रहा है। मामला क्या था? अब आज आपको बेल मिली है यहाँ से, मामला क्या था वो? देखिए, मामला इन लोग का यही है कि हम बोले ना, मामला बहुत बड़ा मामला नहीं था। जैसे कि मामला तब भी जब हटवार जेल हमको भेजा गया लोकसभा चुनाव में, चुनाव से पहले हमको धमकी दिया गया था कि तुम मत लड़ो, बेक हो जाओ, नहीं तो तुमको फंसा देंगे, जेल भेज देंगे। फिर हमने नहीं डरा, बेक नहीं हुआ, अंततः हमको एक जेपीएससी मामले पर फंसा दिया गया। वो भी मामूली सा मामला था, राज्य के छात्रों के भविष्य का मामला था। तो कहने का मतलब है कि मामला बहुत बड़ा नहीं रहता, लेकिन मामला को ये लोग बड़ा बना देता है। सरकारी काम पे वही बाधा, नियम कानून का उल्लंघन जो है कि यही सब मामला रहेगा। और हम लोग का क्या है, हम लोग तो ना कहीं चोरी करने जाते हैं, ना कहीं डकैत करने जाते हैं, ना कहीं मारपीट करने जाते हैं, ना कुछ करने जाते हैं। हम लोग राज्य के हित का काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं। और कहीं कहीं जनता के हित काम करने के लिए अगर नियम कानून पे चलने से अगर जनता का आवाज़ दबता है, तो जनता का आवाज़ को दबाने के लिए थोड़ा सा हम लोग 19-20 करते हैं, तो वो लोग मौका देखता है। और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी अपना शायद जनता का सेवा करने से ज़्यादा जरूरी समझता है देवेंद्र नाथ महतो को केस करना, देवेंद्र नाथ महतो को एफआईआर करना। ये सारे मेरा एफआईआर जितना है अब तक सब सरकारी मजिस्ट्रेट का किया हुआ है, और सब सरकारी मजिस्ट्रेट को लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो ही सबसे बड़ा गुनहगार है। खैर, जनता देख रही है सच्चाई, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को हम कभी भी छोड़ने वाले नहीं। जब तक मेरा देह में जान रहेगा, मेरा शरीर में सांस रहेगा, हम अंतिम सांस तक ईमानदारी पूर्वक इस राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए लड़ेंगे। यहाँ के हित नीति कानून के लिए हम लड़ेंगे, यहाँ का रोजगार और अधिकार के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। देवेंद्र नाथ महतो के वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या मामला था, आज बेल मिली। हाँ, जोहार सर, धन्यवाद। मामला तो कल मुझे पता चले कि इन्होंने बोला कि मेरे विरुद्ध सोनातो थाना से गैर और NBW इश्यू हुआ है। तो मैंने जांच पड़ताल किया कि सिली प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा ये इलेक्शन में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया था। जो मैंने अध्ययन किया, जो 223 और 176 BNS और अंडर सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जो 2024 का मामला था, जिसमें वारंट जारी हुआ था। तो हम मामला को तहकीकात करते हुए आज इसको सरेंडर कराए और सरेंडर के तहत जमानत प्रदान हुआ। आज तो सोनहातू थाने में कह सकते हैं आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर के मामला दर्ज होता है और आज सरेंडर करने के लिए सिविल कोर्ट पहुंचते हैं देवेंद्र नाथ महतो और इन्हें यहाँ पे बेल मिल जाता है। इनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, हम जनता की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते रहेंगे, चाहे हम पे कितना भी मुकदमा क्यों ना हो जाए। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।